तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 21 तारीख, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 20 तारीख का। तो फिर भाई आ जाओ, चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली भाई आ जाते हैं जीजे पे। लंदन सेशन में मैंने कौन सी ट्रेड ली, सबसे पहले बाय समझाता हूँ। जैसे कि तुम देख ही पा रहे होंगे, मार्केट पोटेंशियली कति प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। बट मार्केट जिस टाइम थी उस टाइम थी मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ पे। अब मार्केट ने ऑलरेडी ये हाई क्लेम कर रखा था, प्लस में इसको विगडअप दे रखा था। तो मैं सोच रहा था यार, रिवर्स कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड ईजिली बैठ सकता है। लेकिन मार्केट ने करा क्या, दिखाता हूँ। मार्केट इतने टाइम तक ना फ्लक्चुएट कर रहा था पैटर्न ट्रेडर के लिए। और मार्केट ने भाई मेरे हिसाब से अगर ये थर्ड कॉन्फ्रेंस देता, मैं पोटेंशियली एंटर कर जाता। मेरे को प्रेफरेबल नहीं लगा सेटअप। फिर मैंने देखा यार, इसने इन सबको इनवैलिडेट कर दिया और ये वाला जो आवरली हाई है वो ले लिया। तो इसके बेसिस पे भी पीआर से, मेरे भाई पीआर से ये रिवर्स कंटिन्यूशन सेटअप दे सकता था। और हुआ भी यही। जब मैंने देखा मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ये फिल कर दिया था, मैं सोच रहा था एंट्री कहाँ लूँ। सोचा था यहाँ पे ले लूँ, एटलीस्ट यहाँ तक होल्ड कर लूँगा। लंबा होल्ड करने की सोचा था इंस्टेंट अकाउंट में, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ली और इंस्टेंटली मेरा टी पे भी हिट हो गया। और 10 बग्स का मैंने प्रॉफिट करा। नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन देखो मतलब कितनी नीचे गई है। सोचो अगर मैं लिटरली होल्ड कर लेता तो मैं अपने अकाउंट को कुत्ता नहीं बट देता। ओ माय गॉड, इतनी नीचे। छोड़ो, फिर एक रिवर्स कंटिन्यूशन सेटअप हो गया। एक लॉस मेरा गोल्ड में हुआ लंदन सेशन में, बताता हूँ कैसे। तुम देख ही पा रहे होंगे गोल्ड क्या चल रहा है। गोल्ड है पोटेंशियली बेरिश था कल, और ये आ गया रिवर्स रिट्रेसमेंट। इसको ये फिर 4 आवर का फेयर वैल्यू का फिल करा था। तो मेरे सिंपल से बायस थे यार कि पोटेंशियली मार्केट एज ए कंटिन्यूशन इसको फिल करेगा। एटलीस्ट यहाँ तक है, यहाँ तक। लेकिन मार्केट ने यहाँ तक ही कर दिया। अब इन फ्यूचर में भी ये रिवर्स कंटिन्यूशन देगा, और जो कि मैं पकड़ूंगा ही। ठीक है, तो मार्केट उस टाइम का यहाँ पर था, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने में एज ए कंटिन्यूशन ट्रेड में सोच रहा था पकड़ लूँ। लेकिन हुआ क्या, देखो भाई। लिटरली तुम देखोगे, मैंने जस्ट यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट दिया और इस फेयर कप का रिस्पेक्ट करा, मैंने ट्रेड ले लिया एटलीस्ट यहाँ तक का एज अ स्कैल्प। मार्केट ने तुरंत एसएल हैंड कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करा, और फिर देखो क्या मार्केट ने डिक साइजेस की कैंडल बनाई है। आई डोंट नो वाई मेरे साथ होता है, लेकिन स्टिल एग्जीक्यूशन प्लस ऑर्डर फ्लो रीडिंग टूवर्ड मार्केट के राइट डिसीजन मेकिंग पे काम करना स्टिल पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी लंदन की। उसमें मेरा 6 बक्स का प्रॉफिट हो गया था, सॉरी लॉस हो गया था। अब बात आ जाती है यहाँ पे। भाई कल जीयू में कल मैंने किसी में भी ट्रेड नहीं ली न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि मिला ही नहीं। ठीक है, रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। तुम देख ही पा रहे होगे डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टू वर्ड अप साइड ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है, और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही थी, कहीं यहाँ गई थी। तो प्यार से मेरे सबसे कंटिन्यूशन सेटअप मिल जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, छूटते ही पता नहीं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करी, ब्रेकआउट टू अप साइड, फिर ऑर्डर ब्लॉक का भी रिस्पेक्ट, फिर पता नहीं अचानक से डाउन साइड की तरफ आ गई। मैं पता नहीं मैं इस बार ना न्यूट्रल था, मतलब किसी भी साइड कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे पता था कि डाउन साइड की तरफ हैवी चांसेस मिलने, लेकिन फिर स्टार्टिंग में ये प्रॉपर वैलिड मूव क्यों दिया। मैं लिटरली हल्का सा कंफ्यूज था। मैं यहाँ पे सेटअप ले सकता था, मैं पोटेंशियली यहाँ पे इसके ब्रेक पे प्लस ऑर्डर ब्लॉक एज रिस्पेक्ट सेटअप एज ए कंटिन्यूशन तो मुझे पता जाएगी, लेकिन मैं बस नहीं लिया। मैंने पता नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। और ये अच्छी बात है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो मत लो। फिर बात आ जाती है गोल्ड की। नथिंग टू से भाई, नथिंग टू से। स्टिल तुम देखो वही सिचुएशन है। ट्रेड लिया, पोटेंशियल तुम देख ही पा रहे हो, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड जा रहा है। मैं ऐसे कंट्रेशन शुरू था इस हाई के इधर ट्रेड लूँ, कि मुझे पता था 4 आवर का फिर लगा तो डिसरिस्पेक्ट हो गई। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मैंने रिसेंट बस लो मार्कआउट करा। और देखो तुम कैंडल्स देखो, मतलब कहती अपसाइड की तरफ, नो ट्रेड्स। बात आती है मैंने हुक्म के 1 नैस्डैक और ईएस। भाई कुछ ज़्यादा ही आसान प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्टेबल। कल न्यूज़ थी एफओएमसी मिनट्स, मैंने सोच रहा था लू, लेकिन फिर देखो सिंपल से बायस थे मेरे। ठीक है, नैस्डैक पे जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड। बात आ जाती है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड। तुम देख पा रहे होगे कि आवरली हाई के साथ ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और लिक्विडिटी से ब्रेक हो चुकी है थर्ड कॉन्फ्लुएंस। पोटेंशियली मार्केट बस कंटिन्यूशन में मेरे को ट्रेड पकड़ना था।
तो मेरी मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विड मैंने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्कआउट कर दी थी यहाँ की, और लो रेजिस्टेंस मार्कआउट कर दी थी यहाँ की, ये थी, ठीक है, एज ए टारगेट। ये सबसे आसान सेटअप था एज अ रिवर्स कंटिन्यूएशन मैं बोल सकता हूँ इन डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे लंदन लो से, एक सेकेंड, तुम देख ही पा रहे होगे यहाँ पे पोटेंशियल SMT बने यहाँ से लेके यहाँ तक, और वही सेम सिचुएशन में ES में बने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये लिटरली यार इतने बढ़िया SMT थी ना, मैं लिटरली ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन पता है क्या हुआ, देखो SMT बने, मार्केट जस्ट खुली, मेजर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी ले ली नैस्डैक में, लंदन का लो ले लिया। भाई मैं बोल रहा यार ये क्या हुआ, सॉरी प्री मार्केट का लो ले लिया, मैं सोच रहा यार ये क्या हुआ। लेकिन नैस्डैक में अपोजिट ही सिचुएशन, नैस्डैक में मार्केट लिटरली ये पहली कैंडल देख रहे हो, ये लंदन का लो था भाई, लंदन का लो, मार्केट लिटरली छूटते ये ले लिया। फिर मैं सोच रहा था यार ES में भी सेटअप बन जाए, फिर इसमें ही एज ए कंट्रेशन सेटअप बन जाए अगर ये आए तो। भाई ये लिटरली मेरा जो परफेक्ट सेटअप होता है ना, रिवर्स कंट्रेशन, लिक्विडिटी से ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस, ये ट्रेड लिया नहीं है, जस्ट सोच रहा था अगर यहाँ पे ले लेता। अगर पता है मैं प्रॉपर टाइम 1 मिनट का ब्रेक हो गया था, लिक्विडिटी सिर्फ ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर SMT ऑलरेडी बन चुके थे, अगर इस फेयर गया पे फिर ऑर्डर ब्लॉक के पास हल्का से भी टच भी हो जाता ना दोबारा, मैं लिटरली बूम भयंकर ट्रेड ले लेता, ठीक है। लेकिन हुआ गया, मार्केट ने टच नहीं करा, हल्का सा ऊपर आई, बूम फ्लड टू द डाउन साइड। फिर ये तो लैगिंग था, लेकिन डोमिनेटिंग में क्या था, डोमिनेटिंग में तो यार बिल्कुल अलग ही सिचुएशन थी, बताता हूँ। सेम सिचुएशन, हल्का सा मैनिपुलेट यहाँ कर जाता डाउन साइड की तरफ, पक्का ट्रेड ले लेता, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि यार मार्केट ने छूटते ही, मेजर जो डे की लिक्विडिटी थी ना, अंडर मार्केट के छूटते ही 10 से 15 मिनट के अंदर मार्केट ने क्लेम कर दी थी। तो मैं चाहता तो ये प्राइस एक्शन मैं बोल सकता हूँ अच्छा था, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए और थोड़ा हल्का सा वो करती ना मार्केट पोटेंशियल में को, मैं कह सकता हूँ रुक जाती है, फिर कुछ भी करती तो मैं पक्का ट्रेड लेता, लेकिन नहीं ले पाया, अफसोस नहीं है, बस मैंने सेव करा यार अपनी मनी आज के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रेड रिकैप, तो चलो भाई फिर पीस।